हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अपने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का जो सेकंड चैप्टर है उसके पैसेज कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना पैसेज नंबर 17 क्या कहता है। कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर। देखो बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो एक तरह से इंसुलेटर हैं। जब उन पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड करते हो तो बच्चों वो चार्ज को फ्लो करते हैं। कब? जब आप उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड कर रहे हो। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स द फील्ड E नोट पोलराइज द डाइलेक्ट्रिक दिस इंड्यूस चार्ज माइनस QP ऑन द अपर सरफेस एंड QP ऑन द लोअर सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी कि अगर आपके पास ये एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये बिल्कुल एक इंसुलेटर है, लेकिन जैसे ही बच्चों मैं इसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रखता हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे होगी जो आपका एक्सटर्नल है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है इधर, इसके अपोजिट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो आपका E नोट माइनस EP हो जाएगा इनसाइड। क्लियर है इतनी बात? ओके। द इंड्यूस्ड चार्ज सेट अप द इलेक्ट्रिक फील्ड E inside the dielectric in the opposite direction E naught as shown. In parallel plate capacitor, the capacitance increase from 4 microfarad to 80 microfarad on introducing a dielectric medium between the plates. What is the dielectric constant? मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटेंस होता है वो C एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होता है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पूरी तरीके से भर देता हूं बच्चों तो वो K टाइम्स बढ़ जाता है, तो हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। यानी कि जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो होता है कैपेसिटेंस जब आपका मीडियम है और कैपेसिटेंस जब मीडियम नहीं है, यानी कि एयर। तो आपका वो 80 और 4, तो आपका कितना आ जाएगा सिंपल। तो आपको ये याद रखना है कैपेसिटेंस विद मीडियम और कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कह सकते हो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उनका रेशियो आपका सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि ऑप्शन हो गया 20। बहुत आसान है। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8। ओके, जब एयर है तो आपका कैपेसिटेंस यानी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D जो है वो 8 पिकोफैरेड है। अब कहता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ reduce half and space between the field is filled with a medium of dielectric constant 5। ओके, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D बाई 2, तो ये हो जाएगा 2K और जो भी है आपका ये है, ये आपका एयर वाला है। सही है। अब देखो एयर में कितना है, 8 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 8 सिंपल 80 आ गया, 80 पिकोफैरेड। कितना हो गया, 80 पिकोफैरेड। सही है। स्पेस आधा कर दिया और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपको पता ही है जो भरा गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन आ गया C। क्लियर? ओके। अब देखो क्या कहता है, कह रहा है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, बिल्कुल, इंक्रीज द चार्ज स्टोर्ड इन द कंडेंसर, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सेम हैं आपके, ठीक है ना, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों ही सेम है, ठीक है, यानी कि उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। वो गलती से आपका दोनों एक से हो गया होगा, तो आपके फिलहाल इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। चलो, कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 1 पिकोफैरेड हैज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन 2D एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट X। ओके, चलो C का फॉर्मूला C इज इक्वल टू X एप्सिलॉन नॉट A ओवर 2D। ये हमें दिया हुआ है 2, X हमसे पूछा है, और एप्सिलॉन नॉट A ओवर जो D है बच्चों वो आपका 1 है, तो जो X आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, X कितना आ गया, सिंपल 4। ऑप्शन आपका हो गया B ऑप्शन। ठीक है, आसान है बिल्कुल। फॉर्मूला याद रखना, जब एयर है तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, मीडियम है तो K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अब कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D इज फिल्ड विद द कॉपर प्लेट। ओहो, कॉपर प्लेट भर दी है,
कितनी थिकनेस है, b थिकनेस है, तो स्पेस कितना बच गया, d माइनस बी। तो c हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस बी। जो सेपरेशन बचा हुआ है सिर्फ उसे देखना है। तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस बी। बहुत ही आसान था। इस पैसेज से हमने ये सीखा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जो लगते तो आपको इंसुलेटर हैं, लेकिन जब उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। यानी कि किसी भी कैपेसिटर में अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ और कि जब आप किसी भी सोर्स से जोड़ रहे हो, जोड़ के हटा दो, चार्ज कॉन्स्टेंट, लेकिन अगर बैटरी जुड़ी है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्लियर हो गया पैसेज। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।